ये एक शहर है, नाम क्या लेना, बस यूं ही समझ लीजिए कि ठंडी मुर्गी और खोता कढ़ाई खाकर भी यहाँ के लोग अभी तक जिंदा हैं। जिंदा से याद आया, ये कहानी दो जिंदा दिलों की है। ये दिलबर हुसैन, गाने और खाने के शौकीन। ये है शाहजहां मिर्ज़ा उर्फ जानी, किताबों और ताजमहल के शौकीन। वो वाला नहीं, ताजमहल स्वीट्स, जहाँ से ये इतवार के इतवार नाश्ता करते हैं। इनकी नाकामों के फहरिस्त शब्बे फ़िराक से भी लंबी हैं। बस यूं ही समझ लीजिए कि दोनों ज़िंदगी में हर चीज़ में नाकाम रहे, मोहब्बत में भी। आजकल दोनों जानी के मरहूम नाना की हवेली में मुकीम हैं। बट साहिब का गुमशुदा असील कुक्कर ढूंढकर नजरे-ए-इंतखाब सुराग रसानी पर पड़ी तो हवेली में ही एक डिटेक्टिव एजेंसी खोल डाली। बज़्म खुद तलाशे गुमशुदा के माहिर हैं। अब अगले केस का इंतज़ार है। आइए देखते हैं। ओए क्या कर रहा है? आराम नहीं है तुझे भी यार। वो बहरी नहीं हुई है वो। शाहीना बेवा हुई है, अंधी नहीं। शाहीना को बीच में मत ला। तू माजवी को बीच में ना ला। मैंने कब नाम लिया? तू ले करते माजवी। शाहीना शाहीना शाहीना। मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा माजबीन का सगा। तोड़ दे फिर। नहीं मैडम, मैडम प्लीज तशरीफ रखिए। ये माजबीन कौन है? ओ गोली मारे जी माजबीन को। तुझे ना मार दूं गोली। मैडम जी, माजबीन तो बेचारी मासूम है, भला उसका इस झगड़े से क्या लेना? आपको माजबीन से मोहब्बत है? वो बहुत हसीन है। पहले होती थी जी, अब तो हो गई मजबीन। लड़ लें। सॉरी मैडम, बात असल में शुरू यही करता है। मगर बात तो आपने गलत की। ओ बस जी, जब ऊंची कुर्सी पे ना नीच लोग बैठ जाएं तो ऐसे ही होता है। आप बताएं मैडम, कैसे आना हुआ? आप लोग डिटेक्टिव्स हैं? हाँ जी। पक्की बात है? हाँ जी बिल्कुल। मुझे ना हेल्प चाहिए, बड़ा ही डिफिकल्ट मसला है जी। चलिए जी। शर्ट शर्त? जी शर्त लगा लें जी, हम डिटेक्टिव ही हैं। हाँ, मैंने भी अपने मियाँ से पेप्सी की शर्त लगाई थी कि मैं जंगल में नहीं डरूंगी। फिर जी? मैं नहीं डरी, लेकिन उन्होंने पेप्सी ही नहीं पिलाई। बड़ा ही खसीस बंदा है जी आपका। माफ कीजिए, पूछा ही नहीं, ठंडा लेगी या गरम?
ठंडा। अच्छा, ये जी, आप शुरू से बताएं। हाँ हाँ, तो हम कार में जा रहे थे, अचानक से लाइटनिंग हुई और टायर पंचर हो गया। हैं जी, बिजली से टायर पंचर हो गया? नवाज बोले, तुम डरना मत। मैंने कहा शर्त लगा ले। नवाज बोले, लग गई पेप्सी। फिर वो कार से उतरे, उन्होंने डिक्की खोली, मैं भी कार से उतरी। फिर अचानक से वो जंगल में भाग गए। मैंने डिक्की में देखा तो वहां एक छुरी पड़ी थी। काफी देर तक वापस नहीं आए, तो मैं भी जंगल में चली गई। फिर मैं नहीं डरी। अच्छा, फिर उसने पेप्सी क्यों नहीं पिलाई जी? मौका ही नहीं मिला। मैं सो रही थी। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा नवाज बेड पर नहीं था। मैं उठी, मैंने वॉशरूम में देखा, फिर बेड के नीचे देखा, फिर अलमारी में भी देखा। बेड और जंगल में बेड और अलमारी? व्हाट नॉनसेंस। इसका मतलब है हम समझने की कोशिश करते हैं और डिटेक्टिव वर्क ही डिटेक्टिव वर्क। मैं कहाँ थी? जंगल में। बेड के नीचे? नहीं, अलमारी में। घर पर थी, अलमारी में एक छुरी पड़ी थी। नवाज नाश्ता कर रहे थे। अजीब बंदा है जी, रात को नाश्ता कर रहा था। ओ, इस शहर में तो जी किसी वक्त भी नाश्ता कर लें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। सुबह की बात कर रही हूँ। सुबह की बात कर रही हैं? नवाज छुरी कांटे से खा रहे थे, मगर छुरी हमारे घर की नहीं थी। मैंने पूछा तो मुझसे लड़ने लगे, फिर उठ के चले गए। चुरी का क्या चक्कर है? तो जी एक बात बताएं, आपके मियाँ वजीराबाद से हैं? क्या? आप माइंड ना करें जी, डिटेक्टिव वर्क डिटेक्टिव वर्क। तो आपने बताया नहीं, वो आपके मियाँ? नहीं। हम लोग पिज्जा खाने गए। पिज्जा आया तो नवाज ने अजीब सी हरकत की। वेटर को बोले छुरी ले आओ। अब भला पिज्जा कौन छुरी कांटे से खाता है? पिज्जा तो हाथ से खाते हैं, है ना? वेरी राइट मैडम। वो पिज्जा छुरी कांटे से कौन खाता है? हाँ जी, हाथ से ही तो खाते हैं। वैसे कैसा था जी पिज्जा? बासी था। मेरी इतनी तबीयत खराब हुई कि रात को ही आंख खुल गई। बस ये बड़ा मसला है। ये मुनाफा कमाने के लिए ऑटो वाले कुछ भी कर सकते हैं। और कसम से जी, पिछले हफ्ते की बात है, हमने फ्राई चिकन खाया था। अरे सारी रात ही बाथरूम में गुजरी। इसी वाले तेरा सुर पक्का हो गया है। वॉशरूम? जी जी है मैडम, इस तरफ है, इस तरफ आइए। हाँ, ये केस क्या है?
इसका मियाँ गुम हो गया है। मियाँ तो उसका घर पे है। तो घर पे कैसे होगा? बताया नहीं, हर जगह ढूंढा, नहीं मिला। जंगल में होगा। एक बात बता, हाँ, ये जंगल क्यों गया? बिजली कड़की थी। वो बड़े बड़ों का निकल जाता है। याद कर जब तू ओ, बस 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 बस। हाँ यार, ये जंगल में गया है तो घर पे नाश्ता कैसे कर रहा था? पेट खराब होगा। और उससे हमारा क्या ताल्लुक है? उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। वो यहां आ गई है। बासी पिज्जा जो खाया था। सही। पर फिर तो फूड अथॉरिटी के पास जाए। फिर हमारे पास क्या करने आई है? गई होगी, उन्होंने सबूत मांगा होगा तो यहां चली आई। जबरदस्त आइडिया है यार। क्या सबूत हम दिलवाएंगे, मशहूरी होगी, टीवी और अखबार वालों की लाइनें लगी होंगी इंटरव्यू के लिए। पैसा ही पैसा। फिर नया दफ्तर, नई सेक्रेटरी। दोपहर को आके पूछेगी, सर जी लंच में क्या लेंगे? हाय 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 हाय। एक बात है, तूने प्रोफेशनल रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यार ये कहाँ रह गई है? चल ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। मैडम, मैडम, मिसेज वाद, इधर आ। क्या है? वो इधर आ ना। ओए, हुआ क्या है? वो कोई नहीं है। कोई नहीं है? वो खाली है। हैं? किधर गई है? क्या सूंघ रहा है? कुछ नहीं, नाक बंद नहीं। कर यार। अबे किस्मत खुल गई। ला ला इधर इधर। ये वो चेक कर, इसमें तो काम की चीज ही निकल है। तो की हो गया जी? ऐसा क्या है इसमें? लेडीज ऐसे सवाल करते शर्म नहीं आती? घर में मदर सिस्टर नहीं है क्या? वो है तो नहीं वैसे। क्या तुम दोनों जैसे डिटेक्टिव्स हो ना, उससे अच्छा है पकौड़ा की रेडी लगा लो। लगाई थी जी, नहीं चली। अबे ये क्या है? ला दे इधर। कोई नंबर लगता है। देख जरा, एक सेकेंड। अबे लैंडलाइन है। होटल का होगा या घर का? मिलाकर देख। चल। ना भाई, मैं नहीं,
मेरी जरा तलीम काम है। इसमें तलीम की क्या बात है? तू कर। अच्छा मिला। ये उस टाइम घर का नंबर है। जी हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? जी नवाज। नवाज हैं। आपको किससे बात करनी है? जी नवाज साहब हैं। वो तो जी दफ्तर गए हुए हैं। अच्छा बेगम। हेलो, जी नवाज साहब की बेगम है। आप कौन? दर्जी। किसकी मर्जी? अबे दर्जी। जी मैं जानी टेलर, वो बाजी ने सूट सिलाने का बोला था। पूछना था कि नाप कब देंगी? तो आपको नहीं पता क्या जी? कि उनकी तो वफात हो गई है पिछले हफ्ते। Check the mic and make sure it sound right, boys. पुलिस आपकी